हेलो पर्पल्स, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। एंड पर्पल्स ये एपिसोड 8 है। आई होप आपको ये एपिसोड भी बहुत अच्छा लगेगा। उससे पहले कि मुझे पता है मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ, बिकॉज क्या है ना, इस वीक मुझे बहुत ज़्यादा काम था एंड प्लस मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी भी थी, तो इसलिए मुझे वहाँ पे भी जाना था एंड सो ऑल बहुत ज़्यादा काम था, तो इसलिए मैं लेट हुई हूँ। अब से लेट नहीं होंगी मैं, तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड मी। सो अब मैं ज़्यादा बकवास नहीं करती हूँ एंड मेरे एपिसोड स्टार्ट कर दो। आई होप आपको ये एपिसोड भी बहुत अच्छा लगेगा। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। बिल्डिंग में सभी चुप खड़े थे। मीनू अभी भी जिमिन को देख रहा था। त्योंग बोलता है, अब ये सब्जेक्ट 0 कौन है? मीनू की सांसें तेज हो जाती है। क्या तुम जानते हो? अगर जानते हो तो बताओ। प्रोजेक्ट क्रैम्सन का सबसे पहला सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट और सब्जेक्ट 0 जिमिन है। क्या? मैं? लेकिन मेरा इससे क्या रिलेशन है? मीनू धीरे से उसकी तरफ बढ़ता है तुम और बोलता है, सब्जेक्ट 0 हो इसलिए इम्पॉसिबल। ये झूठ है। जिमिन कभी एक एक्सपेरिमेंट नहीं था। मीनू आंखें बंद कर लेता है और काश ये झूठ होता। सडनली जिमिन के दिमाग में वही वाइट रूम, डॉक्टर्स, रेड लाइट्स और चाइल्ड स्क्रीमिंग और एक आवाज़, सब्जेक्ट 0 इज रिपोस्टिंग। जिमिन अपना सर पकड़ लेता है। जिमिन गिरने लगता है। योंगी जिमिन को पकड़ लेता है। जिमिन, क्या हुआ? तुम ठीक हो? सब पहली बार योंगी को इतना पैनिक होते हुए देख रहे थे। मैं मुझे कुछ याद आ रहा है। कुछ मत बोलो जिमिन, बस तुम शांत रहो। तभी जंगकुक बोलता है, योंगी तुम जिमिन का ख्याल रखो। मैं और देओंग इस रूम में और क्या प्रूफ मिलता है देखते हैं। ओके जंगकुक। दोनों फाइल्स चेक करते हैं। तभी उनको एक ब्लैक फोल्डर मिलता है। त्योंग, ये देखो, ये फोल्डर, शायद इसमें हमें कुछ मिले। हाँ जंगकुक, तुम देखो। और इस पर लिखा है भी है कि टॉप सीक्रेट सब्जेक्ट 0। जंगकुक फाइल ओपन करता है। अंदर जो था उसे उसकी सांसें रुक जाती है। सब्जेक्ट नेम पार्क जिमिन, स्टेटस एक्टिवेट, मेमोरी सील इनकम्प्लीटेड। मेमोरी सील इनकम्प्लीट? इसका क्या मतलब हो सकता है? मीनू, ये क्या है? इसका मतलब जिमिन की मेमोरी पूरी तरीके से इरेज नहीं हुई। ये क्या है? वो एक इंसान है, कोई कंप्यूटर नहीं, जो उसकी मेमोरी इरेज हो या डिलीट हो सकती है। हाँ, लेकिन कांग एक डॉक्टर है और वो कुछ भी कर सकता है। तो मीनू, अभी जिमिन की मेमोरी वापस लाई जा सकती है? हाँ, और इसी बात से डॉक्टर कांग डर रहा है। मीनू, लेकिन डॉक्टर कांग जिमिन के पीछे क्यों है? मीनू का फेस सीरियस हो जाता है और बोलता है, क्योंकि जिमिन के पास वो मेमोरी है जो प्रोजेक्ट क्रैम्सन को डिस्ट्रॉय कर सकती है। सब फ्रीज हो जाते हैं। तभी सडनली बिल्डिंग की सारी लाइट्स बंद हो जाती है। पूरा अंधेरा। उस अंधेरे में क्लैप की आवाज़ आ रही थी। पूरे बिल्डिंग में क्लैप की वॉइस आ रही है। सभी अलर्ट हो जाते हैं। डोर के पास एक शैडो खड़ी थी। उस आदमी की आवाज़ गूंजती है, इम्प्रेसिव, तुम लोग सच के बहुत ज़्यादा करीब आ गए हो। जिमिन की आंखें शॉक से बड़ी हो जाती है, बिकॉज उसने ये आवाज़ पहले भी सुनी थी। वो अननोन पर्सन आगे आता है। वेलकम बैक सब्जेक्ट 0। जिमिन का दिल तेज धड़क रहा था। लाइट फ्लैश होती है और उस अननोन पर्सन का फेस दिखता है। सब शॉक्ड हो जाते हैं। डॉक्टर कांग? रूम में साइलेंस फैल जाता है। डॉक्टर कांग के आंखों में अजीब सी शांति थी, जैसे वो कभी किसी से डरा ही ना हो। डॉक्टर कांग स्माइल करके बोलता है, 15 साल बाद मिल रहे हैं हम जिमिन। होसोक फ्रस्ट्रेटेड होके बोलता है, शट अप कांग। इतना बोलकर वो कांग की तरफ भागता है, लेकिन जंगकुक और नामजुन उसे रोक लेते हैं। यूना की डेथ तुम्हारी वजह से हुई है। नो,
मैं तो बस एक्सपेरिमेंट कर रहा था। इस वजह से इसमें वो यूना मर गई तो इसका मैं क्या कर सकता हूँ? शट अप कांग, मैं तुम्हें जिंदा मार दूंगा। कांग जेहोब को इग्नोर करता है और जिमिन की तरफ देखने लगता है। योंगी जिमिन के सामने खड़ा हो जाता है जैसे शील्ड हो। योंगी कोल्ड टोन में बोलता है, उससे दूर रहो वरना अच्छा नहीं होगा। डॉक्टर कांग मुस्कुरा देता है, इंटरेस्टिंग, तुम अभी भी उसे प्रोटेक्ट कर रहे हो? यस, अपनी ज़िंदगी से भी ज़्यादा। जिमिन उसकी तरफ देखता रहता है। तभी कांग बोलता है, तुम सब आंसर ढूंढ रहे हो, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट आंसर तो जिमिन के पास ही है। सब कंफ्यूज हो जाते हैं, किस आंसर की बात कर रहे हो तुम? डॉक्टर कांग की स्माइल और बड़ी हो जाती है। वो बोलता है, द क्राइम्सन की का नाम सुनते ही मिन्हो घबराते हुए बोलता है, नो। सब उसकी तरफ देखते हैं। ये इम्पॉसिबल है। क्या इम्पॉसिबल है? मिन्हो बोलता है, त्योंग क्राइम्सन की एक मेमोरी नहीं, एक कोड है। त्योंग को तभी अचानक याद आता है कि वेयर हाउस की एक फाइल में एक लाइन लिखी थी, ओनली सब्जेक्ट 0 कैन अनलॉक द फाइनल अचीव। सबके फेस का रंग उड़ जाता है। अदर साइड जिमिन को फिर से कुछ याद आने लगता है। वाइट लैबोरेटरी, यंग जिमिन, डॉक्टर कांग और एक कंप्यूटर स्क्रीन। रिमेंबर दिस कोड। स्क्रीन पर कुछ नंबर फ्लैश हो जाता है। जिमिन चिल्लाते हुए रियलिटी में लौट आता है और बोलता है, 7861। सब कंफ्यूज थे। डॉक्टर कांग तभी बोलता है, एक्सीलेंट जिमिन, तुम्हारी मेमोरी तो बहुत फास्ट रिकवर हो रही है। सडनली बिल्डिंग में रेड लाइट और अलार्म्स बजने लगते हैं। व्हाट? अब ये क्या है? मुझे तो लगता है ये फिर से कोई ट्रैप है जंगकुक। रेड इमरजेंसी लाइट पूरी बिल्डिंग में जल उठती है। पास रखा कंप्यूटर स्क्रीन ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। एक मैसेज फ्लैश होता है, प्रोजेक्ट क्राइम्सन रीएक्टिवेट। स्क्रीन के नीचे लिखा होता है, फेज टू इनिशियलाइज। सब शॉक में स्क्रीन देख रहे होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा डरा हुआ डॉक्टर कांग लग रहा था, जैसे किसी और ने कंट्रोल ले लिया हो। डॉक्टर कांग मैसेज देखकर बोलता है, नो। क्या हुआ तुम्हें? डॉक्टर कांग धीरे से स्क्रीन की तरफ देखता है और बोलता है, ही वोक अप। सडनली बिल्डिंग के अलार्म्स और जोर से बजने लगते हैं। सभी लोग बिल्डिंग से बाहर आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद सभी मैंशन वापस चले जाते हैं। सबके दिमाग में डॉक्टर कांग और सब्जेक्ट 0 का मिस्ट्री चल रही थी, लेकिन योंगी बस जिमिन के बारे में ही सोच रहा था। टाइम स्किप होता है। रात के 2 बजे जिमिन बालकनी में खड़ा था। उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी योंगी आता है। वो कोल्ड टोन में बोलता है, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, मुझे नींद नहीं आ रही है। तुम्हारी कंडीशन ठीक नहीं है जिमिन, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ योंगी एंगर टोन में बोलता है। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? क्या समझूं? डॉक्टर कांग तुम्हारे पीछे है जिमिन इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है, लेकिन योंगी जिमिन का रिस्ट पकड़ लेता है और उसे वॉल पर पिन अप कर देता है। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। योंगी, छोड़ो मुझे। नहीं, तुम मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हो या कंट्रोल? रूम में साइलेंस फैल जाता है। कुछ देर बाद योंगी जिमिन का हाथ छोड़ देता है। योंगी सॉफ्ट टोन में बोलता है, मुझे डर लग रहा है। जिमिन शॉक में बोलता है, क्या? मैं तुम्हें लॉस नहीं करना चाहता जिमिन। अब स्टोरी तेकुक पर शिफ्ट होती है। तेकुक दोनों भी फाइल्स चेक कर रहे थे। उन्हें एक हिडन रिकॉर्ड मिलता है, इमरजेंसी ट्रांसफ़र रिपोर्ट, 15 years ago लोकेशन क्राइम्सन फैसिलिटी। और उस रिपोर्ट में एक शॉकिंग नाम था, मिन योंगी। तभी जिहो भी रिपोर्ट देखता है। ये इम्पॉसिबल है। योंगी का नाम यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ क्यों है उसका नाम? पता नहीं। सब एक दूसरे को देखते हैं। जंगकुक एंड होसोक, अभी ये एक न्यू मिस्ट्री हम लोगों के सामने है। अभी हमें ये देखना ही होगा कि योंगी का इस प्रोजेक्ट से क्या कनेक्शन है। अदर साइड रात में जिमिन को एक नाइटमेयर आता है। उसमें लैबोरेटरी, योंगी, जिमिन और डॉक्टर कांग प्रोजेक्ट
सब्जेक्ट 0 एट एनी कॉस्ट। जिमिन अचानक उठ जाता है। उसकी सांसें तेज चल रही थी। टाइम स्किप होता है। सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पर सब बैठे थे। तभी जिमिन धीरे से बोलता है, मुझे याद आ गया। सब जिमिन की तरफ देखते हैं। क्या? हाँ नामजुन, मुझे याद आ गया। जिमिन योंगी को देखता है और बोलता है, योंगी तुम भी प्रोजेक्ट क्राइमसन का हिस्सा थे, बराबर ना? योंगी का चेहरा सफ़ेद हो जाता है। डाइनिंग टेबल पर कंप्लीट साइलेंस छा गया था। सबकी नज़र सिर्फ योंगी और जिमिन पर ही थी। जिमिन शेकिंग वॉइस में बोलता है, मुझे सब याद आ गया। तुम भी लेबोरेटरी में थे। त्योंग कंफ्यूज होकर बोलता है, योंगी ये सच है? जिमिन जो बोल रहा है वो सच है क्या? योंगी कुछ सेकंड चुप रहता है और धीरे से बोलता है, हाँ मैं भी प्रोजेक्ट क्राइमसन का हिस्सा हूँ। सब शॉक्ड हो जाते हैं। सो पर्पल्स, आज का पार्ट बस यही तक था। आई होप आपको आज का पार्ट भी बहुत अच्छा लगेगा। एंड आपको आज का पार्ट कैसे लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय, बोगो शिप्दा। अब मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलूँगी, ठीक है? बाय बाय।